अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिक्स सीरीज़ स्टार्ट है हमारी, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 को। यूनिट नंबर 12 इज़ अबाउट इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब ये जो स्टूडेंट्स आप आए हैं प्रीवियस क्लासेस से, प्री नाइन्थ के हैं या नाइन्थ के हैं, इट इज़ टोटली न्यू टू यू। अब इसमें हम समझेंगे, सबसे पहले इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हम कहते किसको हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन से पहले चीज़ बताता चलूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि इस बार इन्होंने नाइन्थ की आर्ट्स की और साइंस की मैथ इकट्ठी कर दी है। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर देखना पड़ रहा है और इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आएगा और आप इसमें बड़ा इंजॉय करेंगे इस चैप्टर को। देखें, अब सबसे पहले तो हिस्ट्री स्टूडेंट्स की करते हैं, इंट्रोडक्शन को बाद में देखें करें। इन स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज आल्सो नोन एज डाटा हैंडलिंग। आपके पास कोई भी डाटा है, उसको हैंडल करने से मुराद ये है कि आप उस डाटा के साथ क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को हम डाटा हैंडलिंग भी कहेंगे। ठीक हो गया। अगर आप कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मालूम होगा कि इंफॉर्मेशन में और डाटा में क्या फ़र्क है। अब क्या कह रहे हैं, डाटा हैंडलिंग प्लेज वाइटल रोल टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे। देखें, अब मैनेजेबल वे मतलब क्या है, कोई भी डाटा है आप उसको मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने से मुराद ये है कि हमारे पास एक क्लास है, नाइन्थ क्लास है। नाइन्थ क्लास में सपोज कर लें मैं एक डाटा लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्क्वॉश खेलते हैं, या कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। सपोज कर लें 50 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास और 50 स्टूडेंट्स का डाटा मैंने बनाना है। क्रिकेट वाले अलहदा करने हैं, स्क्वॉश वाले अलहदा करने हैं और टेनिस वाले मैंने अलहदा करने हैं। तो इसके लिए मुझे उस डाटा को मैनेजेबल वे में लिखना पड़ेगा। रोज़ कॉलम बना के हम उसको आगे जाके इंशाल्लाह ताला करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा या डिफरेंट हमारे पास टेक्निक्स होगी उस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसको मैनेजेबल वे में लिखने को बेसिकली डाटा हैंडलिंग कहते हैं कि डाटा को हैंडल कर लिया हमने। ठीक है, ये बताया जा रहा है, आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। द डाटा हैंडलिंग वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सर रोनाल्ड फिशर। ठीक है जी, आगे उनकी मेरे ख्याल में डेट भी लिखी होंगी। हाँ जी, बिल्कुल लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फर्दर उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनका QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो बहरहाल आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है जी, डाटा हैंडलिंग की, या फिर क्यों ज़रूरत पेश आती है जी। बिफोर नोइंग अबाउट इन्फॉर्मेशन लेट अस थिंक हाउ कैन वी आंसर द क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन ईच क्लास ऑफ पर्टिकुलर स्कूल। देखें, अब आपसे वो कह रहे हैं कि अगर आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि हमारे पास सपोज कर लें कि एक स्कूल है और स्कूल में आप जानते हैं कितनी ज़्यादा क्लासेस होती हैं। अब सपोज कर लें कि हमारी 1 से लेके मैट्रिक तक क्लास है और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 में कितने स्टूडेंट्स थे, 2 में कितने स्टूडेंट्स थे, अप टू 10 क्लास तक सब स्टूडेंट्स का बताना हो कि हर क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स थे, तो आप कैसे बताएंगे? ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ी चीज़ बताना मुश्किल हो जाएगा। और अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए कि एक हॉस्पिटल में एक ख़ास हफ्ते में कितने पेशेंट्स ने विज़िट किया है, तो टू आंसर दीज वी नीड टू हैव क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स वो होती है मिकदारी इन्फॉर्मेशन, यानी मिकदार उसकी, टोटल अमाउंट, क्वांटिटी उसकी। एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। काउंटिंग से ऑब्टेन कर सकते हैं ना। लाइक हमारे पास 9th क्लास है, उसमें कितने स्टूडेंट आप काउंट करेंगे, 1 2 3 4 काउंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपने ये बात करी जी, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट सिंपल नंबर 85 दिस इज आर नॉट डाटा, बट इफ वी से दैट द अबव डाटा इंडिकेट्स द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट क्लासेस। हाँ जी, देखें, अब ये खाली नंबर हैं। अब ये खैर बजाते खुद ये डाटा नहीं है, मगर आप इसको कह देंगे कि 85 किसी बच्चे के मार्क्स हैं। एक क्लास 9th क्लास है, उसके इंग्लिश के मार्क्स है बच्चे के 85, एक बच्चे के 85 हैं, एक के 96 हैं, एक के 70 हैं। तो उसमें क्या होगा, द अबव फिगर आर कंसीडर्ड, तब इसको हम कहेंगे डाटा, क्योंकि इसका एक खास मतलब है, प्रिसाइज मीनिंग है। तो जिसका कोई खास मतलब नहीं होगा, आपने कोई भी 85 लिख दी, क्या 85 क्या है मालूम नहीं है हमें, 85 क्या है। तो अगर उसका कोई खास मतलब होगा तो उसको फिर हम कहेंगे कि वो डाटा है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ, बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो आप उसको खुद देख लीजिएगा। तो अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बताना चाहूँ कि अगर हम अपने डाटा को, इंफॉर्मेशन या डाटा, कोई भी चीज़ आप कह लें, को मैनेजेबल वे में राइट करना चाहते हों, तो हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का सहारा लेते हैं। उसके ज़रिए हम डाटा को मैनेजेबल वे में लिख लेते हैं। और वो किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में डेफिनेशन है कि इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होती है। तो आपसे स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा। अब ये क्या क्या लफ्ज़ हैं, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, आप एक क्लास में जाते हैं और वहाँ पे जाके आपसे कहा जाता है कि बच्चों को आप काउंट करें कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स कितने हैं।
तो आप कलेक्शन स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 अप टू सपोज कर लें 20 थे। अब उसको ऑर्गेनाइज करना है, डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, आपने ऑर्गेनाइज करके लिख लिया। समराइज करना है, समराइज करके भी सपोज कर लिया, वो कहा गया कि 20 में से कितने स्टूडेंट्स स्क्वाश खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली होगा ऑर्गेनाइज करना डाटा। उसके बाद समराइज करना है, समराइज करना, समराइज हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है भी कौन से स्टूडेंट्स इसमें से ज़्यादा खेलने वाले हैं, मतलब क्रिकेट कौन से ज़्यादा खेलते हैं। सपोज कर लें क्रिकेट 10 खेलते हैं, हॉकी जो है वो 8 खेलते हैं और बाकी जो है स्क्वाश 2 खेलते हैं। तो ये हो गया एनालिसिस करना कि भाई किस में इंटरेस्ट स्टूडेंट का ज़्यादा है, दैट इज़ ऑब्वियसली क्रिकेट। और इंटरप्रेट करके उस पर अमल दरामद करना, तो वो आपका ओवरऑल कहलाएगी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। अगर बात करें कि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, कुछ खास वैल्यूज को लेता है। होल नंबर्स आर यूज टू राइट डिस्क्रीट डाटा। होल नंबर्स आप जानते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, तो डिस्क्रीट डाटा को लिखने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, होल नंबर्स का। अब इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर, कि एक शॉपकीपर कितनी बुक सेल करता है। मैं आपसे बात करता हूँ कि लेट्स सपोज यू आर अ शॉपकीपर, आपने आज कितनी बुक सेल की मैथ की, आप कहेंगे सर मैंने आज 10 बुक सेल, तो 10 इज़ अ होल नंबर। या नंबर ऑफ पेशेंट विजिटेड इन अ हॉस्पिटल इन अ वीक, कि एक वीक में इस हॉस्पिटल में कितने स्टूडेंट्स ने कितने पेशेंट्स ने विजिट किया, लाइक 100 पेशेंट्स हैं, 200 हैं, 300 हैं, तो 200 या 300 इज आल्सो अ होल नंबर। दिस डाटा इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, ये सिर्फ काउंटिंग से ही ऑब्टेन हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आया। डिस्क्रीट डाटा सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग से ऑब्टेन होता है और इसको हम होल नंबर्स के जरिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी होल नंबर इस्तेमाल किए रहते हैं इसको लिखने के लिए, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा। कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है, कह रहे इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। एक खास इंटरवल्स होते हैं, कुछ वक्फे होते हैं और उस वक्फे में खास वैल्यूज़ को हम ले सकते हैं। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड टू राइट कॉन्टिन्यूस डाटा। जो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है उसको हम डेसिमल पॉइंट के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब डाटा इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग, देखें जो काउंटिंग के जरिए होगा वो हमारा डिस्क्रीट डाटा होगा और जो हमारा ऑब्टेन होगा मेजर करके दैट विल बी कॉन्टिन्यूस डाटा। भी इसकी एग्जांपल ले लें, मैं कहता हूँ 9th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप काउंट करेंगे सर 20 स्टूडेंट्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। मगर अगर मैं कहूँ इन्हीं 20 स्टूडेंट्स का आपने वेट मेजर करना है, तो वो आप काउंट करके तो नहीं कर सकते ना, तो वो आप करेंगे उसको मेजर करके। आप एक्सपोज कर लें, बीम बैलेंस ले लेंगे, कोई भी जो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको लेंगे और बारी बारी स्टूडेंट्स का वेट कर लेंगे। एक स्टूडेंट 28.5 kg का है, 26.5 एंड अप टू सोन, जिस तरह भी है, तो ये पॉइंट्स में आएंगे। और इस तरह एक और मिसाल इसकी हाइट की भी है। तो हाइट बताऊँ, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, बेटा रोल नंबर 19 खड़ा हो, अब मैं उसको देख के या उसको काउंट करके उसकी हाइट नहीं बता सकता, मुझे उसकी हाइट करने के लिए मुझे प्रॉपर मेजरमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिस चीज़ की मेजरमेंट करनी पड़े वो होता है कॉन्टिन्यूस डाटा, जिस चीज़ को हम काउंट करें दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डाटा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा है। आइए हम थोड़ा सा नेक्स्ट इस बारे में और इंट्रोडक्शन लेते हैं, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा, ठीक है। अब ग्रुप डाटा हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, ग्रुप डाटा एक ऐसा डाटा होता है जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी हो। फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताऊंगा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आगे जाकर हम सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखें यहाँ पे कह रहे डाटा विच इज़ नॉट अरेंज्ड इन एनी सिमेट्रिक ऑर्डर, तरतीब ही नहीं जिसकी दी हो उसको हम अनग्रुप डाटा कहते हैं, और जिसकी तरतीब दी हो उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं। आसान अल्फाज में मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि जिसमें फ्रीक्वेंसी दी हो वो हमारा ग्रुप डाटा होता है और जिसमें फ्रीक्वेंसी ना दी हो वो हमारा स्टूडेंट्स अनग्रुप डाटा होता है। और आगे बेटा बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टूडेंट्स बेसिकली हमारी एक डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं, फ्रीक्वेंसी आ जाती है और उसका टेलीमार्क्स आ जाता है। इसके बारे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह जैसे हम स्टार्ट लेंगे 12.1 को या जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा तो उसमें आपको आसानी ये चीज़ समझ आ जाएगी। इसको थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन ले लीजिएगा। तरीका बताया हुआ है आपको, एक्स मैक्स एक्स मीन जो रेंज बताई हुई है, ओवरऑल हर चीज़ बताई हुई है, इसको आप देख लीजिएगा। तो बहरहाल मैं इसकी फर्दर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, तो यहीं तक अभी रखते हैं और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 12.1 को। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला साथ साथ होंगी, मैं उसको आपको गाइड करता रहूँगा। और अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप मुझसे पूछ लें, कमेंट्स कर लें, और या फिर ईमेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर भी नीचे मौजूद होता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी समझ आया है। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो मुझसे आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।